आइए हमारे बिहार के मतदाता बंधु, अभी आपका गणना प्रपत्र भरा गया है और 1 अगस्त 2025 को नया वोटर लिस्ट का प्रकाशन भी हो गया है। शायद आपको नहीं पता होगा, तो आप उसको पता करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप कैसे पता कर सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन नहीं देखना जानते हैं तो हम थोड़ा सा बता देते हैं कि नीचे में जो वीडियो आप देख रहे हैं उसी में मोर कहीं छोटा सा अक्षर में लिखा हुआ होगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। ऐसे हम थोड़ा सा आगे जा कर के वीडियो भी दिखा देते हैं। तो आइए सबसे पहले हम काम की बात करें कि अगर आपका नाम आप देख लिए हैं कि आपका नाम है, गणना प्रपत्र आप भर करके जमा कर दिए हैं और बिना डॉक्यूमेंट्स का जमा किए हैं, तो अब आपके पास बीएलओ साहब जाएंगे और डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स में आप क्या क्या दीजिएगा? डॉक्यूमेंट्स में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, लोग को पता नहीं चल पा रहा है कि हम कौन सा डॉक्यूमेंट्स दें। तो आइए हम आपको बता दें, एज वाइज डॉक्यूमेंट्स लगेगा। कैसे आप एज वाइज डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा? देखिए यहाँ 11 लिस्ट है, 11 है, इसमें हम 11 नहीं आपको 12 बताएंगे और वो आपका डॉक्यूमेंट्स का बाप होगा। ठीक है, आप उसको अगर कर लेते हैं तो किसी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होगी। आधार कार्ड भी आपका उपयोगी हो जाएगा। कैसे होगा, कहाँ होगा, सारा चीज़ हम चर्चा करेंगे। आप पहले हम जो बता रहे हैं उस वीडियो को देखें। सबसे पहले एज वाइज हम चर्चा करेंगे। एज वाइज आप इस तरह का जब फॉर्म आप भरे होंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका एज, है ना, एज लिखा हुआ है, देखिए यहाँ एज लिखा हुआ है। तो एज एक एक ये जो लिखा हुआ है एज 1/7/1987 के पहले, तो इसको हम अच्छी तरह से बनाए हैं आपके लिए, कुछ थोड़ा सा होमवर्क हम किए हैं। देखिए देखिए यहाँ पे आप इसको समझिए, इसको समझाने का प्रयास हम कर रहे हैं। 1/7/1987 के पहले यानी 1 जुलाई 1987 के पहले जिन व्यक्ति का जन्म हुआ है उनके लिए तो ज़्यादा टेंशन नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है? कि उनको सिर्फ एक कागज़ लगेगा। ये जो आपको ये जो देख रहे हैं, ये जो हम आपके लिए लिस्ट जो बनाए हैं, ये 12 लिस्ट है, ये 12 कागज़ है। वहाँ सरकार कह रही है 11, लेकिन आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, आपको सरकार दे रही है 12। अब तो आधार कार्ड भी थोड़ा सा वैलिड हो गया, लेकिन कहाँ वैलिड होगा, कैसे वैलिड होगा, इसको समझने के लिए आपको वीडियो देखना होगा। देखिए आप कैसे वैलिड होगा आधार, हो हम आगे बताएंगे। पहले आप देखिए कि 1/7/1987 के पहले यानी 1 जुलाई 1987 के पहले जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उस व्यक्ति के पास 2003 के वोटर लिस्ट में यदि नाम है तो उसका फोटो स्टेट दे देंगे, हो गया, कथा समाप्त। उनको अब कुछ नहीं देना है। लेकिन किसी कारणवश अगर उनका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो वो निवास प्रमाण पत्र बनवा लें, यानी आवासीय प्रमाण पत्र दे सकते हैं, कभी कभी बना हुआ है उसको भी दे सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र दे सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं। और यदि वो पढ़े लिखे हैं तो कभी भी अगर वो पढ़े हैं तो मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय के द्वारा अगर मैट्रिक किए हुए हैं, इंटर किए हुए हैं, तो उसका सर्टिफिकेट जिसमें उनका जन्म तिथि उसमें हो, वो आप दे सकते हैं। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। 1987 में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए बहुत, इनसे पहले जिनका जन्म हुआ है उनके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का चीज़ नहीं है। ऐसे उम्मीद है कि आपका नाम 1987 के पहले जिनका जन्म हुआ है उनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में होगा ही होगा। लेकिन कभी कभी किसी केस में होता है कि किन्हीं आदमी का नहीं होता है, तो उनके लिए ये सारा चीज़ है। 11 दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज आप दे सकते हैं, कोई एक दस्तावेज देख सकते हैं। उसमें से आपको हम ये पाँच जो दस्तावेज चुने हैं, ये 5 दस्तावेज में एक दस्तावेज निश्चित रूप से उनका होगा, तो आप दे दीजिएगा। उसके अलावा भी नीचे दस्तावेज है, लिस्ट देखिए नीचे दिया गया है। ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अभी तीनों एज को हम डिस्कस करेंगे, तीनों एज में कैसे कैसे क्या करेंगे। तो ये आप देख लीजिए, लिस्ट है, इस लिस्ट के अनुसार आपको देना है। फिर अगला भी डिस्कस हम करते हैं तो ये आपको पता चल जाएगा। ये तो हो गया 1/7/1987 के पहले जिनका जन्म है उनके लिए। लेकिन अब भाई उठता है कि उनके बाद जिनका जन्म हुआ है, तो आप देखिए यहाँ पे अब है क्या कि 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच, ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, ये आपके फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपके फॉर्म में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए, ये आपके फॉर्म में लिखा हुआ है, ये आपके फॉर्म में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ
यहाँ देखिए लिखा हुआ है 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच जिनका जन्म हुआ है उनके लिए, तो उनके लिए क्या होगा, 1/7/1987 के बीच जन्म हुआ है तो उनको क्या देना होगा। ये लोग कन्फ्यूजन में है कि उनको क्या देना होगा। जिनका इसके इस तिथि के बीच में जन्म हुआ है तो उनके लिए आसान सा चीज़ है, पहले समझिए कि देना क्या होगा। उनको देना होगा अपना जन्म तिथि या जन्म स्थान का प्रमाण पत्र, और दूसरा में देना होगा माता या पिता दोनों में से किसी एक का जन्म प्रमाण पत्र या स्थान का। तो आप देखिए इसमें कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है। इस लिस्ट को आपको दिखाते हैं, देखिए जिनके माता या पिता का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है, ऑलरेडी जिनका है, तो वो तो एक पेज इसी का निकाल करके दे देंगे, एक पेज इसका निकाल के दे देंगे। अगर नहीं है तो ये 11 दस्तावेज, निवास प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, मान्यता बोर्ड या विश्वविद्यालय से कोई, इसमें से कोई भी एक अगर आपको जो सहूलियत होता है, इस लिस्ट को आप देख लीजिए बढ़िया से, जो भी आपको सहूलियत होता है उसको आप दे सकते हैं। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। एक हो गया ये माता पिता का। दूसरा हो गया कि आप माता पिता का तो दे दिए 2003 वाला, लेकिन अपना अपना जन्म तिथि प्रमाणित करने के लिए आप क्या दीजिएगा, तो अपना जन्म तिथि प्रमाणित करने के लिए भी इन्हीं में से एक दस्तावेज आप चुन लीजिए। 2003 में तो आपका नाम होगा नहीं, तो आप निवास प्रमाण पत्र दे दीजिए, जाति दे दीजिए, जन्म प्रमाण पत्र दे दीजिए, मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय के द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेशन या शैक्षणिक प्रमाण पत्र दे दीजिए। वो भी नहीं दे सकते हैं तो वन अधिकार प्रमाण पत्र दे दीजिए, जो आपके पास साधारण आसानी से उपलब्ध हो वो दे सकते हैं। लेकिन एक टेक्निकल चीज़ यहाँ फंसता है, आधार कार्ड। लोग कहते हैं कि क्या आधार कार्ड हम दे सकते हैं कि नहीं। एकदम आपके पास इन सभी चीज़ों में कुछ नहीं है तो आप अपने बीएलओ महोदय को अपना आधार कार्ड दिखाइए, और आपके माता या पिता में किसी का नाम यदि 2003 के वोटर लिस्ट में है तो उस आधार में जो आपके माता पिता का नाम है और उस वोटर लिस्ट में 2003 के वोटर लिस्ट में आपके माता पिता, उसको मैच करवा के दिखा दीजिए और उनको बताइए कि देखिए श्रीमान, यही मेरे माता पिता हैं, मेरे आधार कार्ड में भी यही है, तो मेरे पास और अन्य कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो कृपा करके आप मेरा ये डॉक्यूमेंट आधार कार्ड स्वीकार करें। हमको लगता है कि वो बीएलओ महोदय आपका कार्ड को स्वीकार कर लेंगे, आधार कार्ड को स्वीकार कर लेंगे। ऐसे इसका ऑथेंटिक अभी ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप इस तरह से बोलेंगे तो वो बीएलओ महोदय, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो एकदम अंतिम ऑप्शन हम बता रहे हैं आपको, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप उसको दे सकते हैं और अपने माता या पिता का 2003 का वोटर लिस्ट का फोटो कॉपी दे सकते हैं। ये अंतिम चीज़ हुआ। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब आते हैं हम, कुछ लोगों का है कि जिनका जन्म 2/12/2004 के बाद हुआ है, वो बेचारा क्या करेंगे, उनको तो इन्हीं को थोड़ा दिक्कत है। जिनका जन्म 2/12/2004 के बाद हुआ है तो वो क्या देंगे, वो देंगे अपना जन्म या जन्म स्थान का प्रमाण पत्र, तो दे दिए। उसके बाद अपने पिता का भी देना है उनको और अपने माता का भी देना है। यही थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन कोई डिफिकल्ट नहीं है। जब आप ये जो लिस्ट है 2000, इसको ज़रूर खोजिए। अगर 2003 के वोटर लिस्ट में यदि आपके माता या पिता दो में से किसी का नाम मिल जाता है तो आपके लिए ये डॉक्यूमेंट का बाप है। ये सब इसको जब आप दे दीजिएगा तो किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट आपको ज़्यादा खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी माता पिता के लिए। और उसको खोजने के लिए हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुके हैं। आप कैसे अपने माता पिता का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में खोजिएगा वो आप देख लीजिए। अपना नाम, अभी आप नया जो वोटर लिस्ट आया है उसमें आप अपना नाम कैसे खोजिएगा, इसका भी लिंक हम ये जो है डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। आप वहाँ जा करके खोज सकते हैं और आसानी से अपना काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ तो 2003 के वोटर लिस्ट में यदि नाम है तो वही वाला चीज़ हो गया, यानी कि तीनों में से अपने माता पिता का नाम ये खोजना है इसमें 2003 का वोटर लिस्ट में, अगर है तो दे देना है, नहीं है तो निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मान्यता, कोई भी इसमें से आप एक दे देखिए कुछ लोग क्या है कि नहीं हो पाता, लेकिन एक चीज़ हमको ये भी आसान लग रहा है कि उस समय हो सकता है 1/7/1987 के पहले निर्गत किया गया बैंक, उस समय खाता अगर खुलवाए हैं, डाकघर में कोई खाता है, उसमें मोहर वगैरह लगा हुआ है, एलआईसी का कोई कागज़ है, तो वो भी आप दे सकते हैं।
इन इन सब चीज़ों को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को भी एक बार देखिए। जो पेंशन उठाते हैं, पेंशन भोगी अगर हैं तो वो जो है पेंशन का प्रमाण पत्र दे सकते हैं। पासपोर्ट, जो विदेश वगैरह जाते हैं या विदेश जाने के लिए पासपोर्ट बनाए हुए हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं। ये 11 नहीं 12 दस्तावेज हो गया। इसको लेकर के 2003 वाला लेकर के 12 दस्तावेज हो गया। तो इसमें से आप सर्च करके आप देखिए, बढ़िया से आप इत्मीनान से बैठिए और देखिए कि कौन सा कागज़ मेरे पास है, कौन सा हम साधारण आसानी से उपलब्ध करवा सकते हैं। तो वो आप दे दीजिए, अपने माता या पिता का दे दीजिए। उसके बाद अपना अगर दस्तावेज, आप पढ़े लिखे अगर हैं, मैट्रिक किए हुए हैं, इंटर किए हुए हैं, तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र के लिए आपका सर्टिफिकेट ही काफ़ी है। आप उसको दे दीजिए, अपने माता पिता का दोनों का दे दीजिए, हो गया कथा समाप्त। लेकिन यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत सी बहुएँ हैं या बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको लगता है कि हम अपना जन्म प्रमाण पत्र में कैसे दें और जितना जल्दी आवासीय जाति बनेगा नहीं। तो वो क्या करेंगे, वही बात अभी जो बताए, आप अपने बीएलओ महोदय को आधार कार्ड दिखाइए और अपने माता पिता का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में दिखाइए और बोलिए कि यही मेरे माता पिता हैं, देख लीजिए मेरे आधार से मैच कर रहा है। हम अभी कोई कागज़ नहीं दे पाएंगे, यही दे पाएंगे, आप कृपा करके रखें। हमको उम्मीद है कि आपको बीएलओ साहब संतुष्ट कर देंगे। अब देखिए, अब इतना होने के बाद आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप देखिए कि ये जो 2025 का जो वोटर लिस्ट आया है, 2025 का जो वोटर लिस्ट आया है, उसमें आपका नाम है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया। देखिए, थोड़ा सा हम वीडियो भी इसमें ऐड कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे देखना है तो आप देख लीजिए। देखिए, आप वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिंक कैसे देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो आप देख रहे हैं। इस वीडियो में आप देखिए यहाँ पे मोर लिखा हुआ है, ये वीडियो है। इस वीडियो में आपको यहाँ पे देखिए मोर लिखा हुआ है। इस मोर पे आप क्लिक करेंगे, उस मोर पे क्लिक करने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे और उसके बाद आप सेटिस्फाई हो लीजिए कि मेरा नाम है। और उसके बाद आप जब बीएलओ आपका घर जाते हैं तो आप इन डॉक्यूमेंट्स में से कोई जो डॉक्यूमेंट्स आपको आसान बुझाए वो आप दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।